बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट में ऐसा स्पेशल पराठा लेके आया हूं जिसमें बेसन भी जाएगा, वेजिटेबल्स भी जाएंगी, बहुत स्पेशल। इसके साथ एक सॉस भी बनेगा यानी कि चटनी, और इंशाल्लाह इतना आसान कि आपका दिल खुश हो जाएगा। करना आपने क्या है, पूरी वीडियो को देखिएगा एंड तक, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल में लेंगे हम, ये है हमारे पास बेसन। 2 कप हम बेसन के लेंगे और बेसन को हमेशा अच्छे से छान के फिर यूज़ किया करें, ठीक है। अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है मैदा, 1 कप। आप इसकी जगह आम जो आटा होता है हमारा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, वो भी ले सकते हैं, लेकिन तादाद क्वांटिटी यही होगी। चलें जी, अगली चीज़ है, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये है प्याज, बहुत ही बारीक फाइन चॉप्ड। इसी साइज़ के आपने प्याज लेने हैं। अगर आपसे नहीं कटिंग होती तो आप इसको कद्दूकश करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे मोटे ना हो वरना आपकी रोटी टूट सकती है। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून अनियंस। चले जी, प्याले को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये है हमारे पास, ये देखें, हरी मिर्च, ये 1 टेबलस्पून मैं ले रहा हूँ। अच्छा, इसको आपने नहाइट बारीक काटना है वरना ये भी आपका पराठा जो है वो तोड़ सकती है। अब कुछ मसाले हमें स्पेशल चाहिए तो हम क्या करेंगे, उनको रोस्ट कर लेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ खुश्क धनिया पाउडर साबुत जाएगा। चलें जी, अब इनको पहले हम रोस्ट करेंगे फिर यूज़ करेंगे। और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब हम इसको रोस्ट इसलिए कर रहे हैं, यकीन करें रोस्ट करने के बाद जब हम इसको कूटेंगे तो इसकी खुशबू रेसिपी तैयार होने से पहले ही पूरे किचन में फैल जाएगी। अगर आप ऐसा पहले कर चुके हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं कर चुके तो मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा इन 2 मसालों को ऐसे यूज़ करना है। इंशाल्लाह मसालों को लेके आपकी सोच और काम दोनों बदल जाएंगे। चलें जी, इनको कूट लेंगे। आपके पास अगर मशीन है तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छे से हो गया। तो स्पेशल थोड़ी सी रेसिपी है तो इसमें मसालों पे भी थोड़ी सी मेहनत तो होनी चाहिए। चलें जी, अगली चीज़ जो इसमें जाएगी खुशबू और शानदार तरीन, ये है अजवाइन, 1/4 टीस्पून। ऑप्शनल है, अगर नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं। और अगली चीज़ ये है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और नमक भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। चलें जी, ये है हमारे पास हल्दी, 1/2 टीस्पून। और अगली चीज़ ये है हमारे पास पुदीना और धनिया, ठीक है, 2 टेबलस्पून काफ़ी होगा, ऑप्शनल है। और ये है हमारे पास ग्रीन अनियन, बिल्कुल बारीक चॉप्ड। आजकल सीज़न है, अवेलेबल है हर जगह, तो इसका यूज़ किया करें, बहुत शानदार और फ्रेश फ्लेवर होता है ग्रीन अनियन का। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का जाएगा, इससे पराठा क्रिस्पी हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सी उसकी एक महक हो जाती है, फ्लेवर हो जाता है। तो मिल्क ऐड कर देंगे, इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड कर देते हैं। और अब आपने क्या करना है, इसको गूंद लेना है। यहाँ पे आप गलती ये करेंगी कि आप इसमें थोड़ा सा मिल्क या पानी ज़्यादा ऐड कर देंगी और ये जो डो है ये पतली हो जाएगी। अगर ये डो पतली होगी तो आपसे पराठा नहीं बनाया जाएगा, पराठा टूट जाएगा। तो बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, कोई जल्दी नहीं, यहाँ पे मिस्टेक की गुंजाइश नहीं। इन केस हो जाए तो आप बाद में बेसन मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर मसाले भी कम ज़्यादा हो जाते हैं। चले जी, आज चटनी भी बहुत स्पेशल है, बहुत खुशबूदार लहसुन टाइप की। डो को मैंने गूंद लिया, इसके ऊपर हल्का सा मैं ग्रीस कर दूंगा कुकिंग ऑयल को, और इस डो को हमें स्टे देना पड़ेगा कोई 15 से 20 मिनट। चलें जी, इसको ढाँप देते हैं और किचन में रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं अपने सॉस की तरफ, चटनी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 3 नन्हे मुन्ने से टमाटर हैं, बहुत खूबसूरत, और 2 हरी मिर्चें हैं, साथ में हैं 4 जवे हमारे पास लहसुन के। इस रेसिपी का जो मेन फ्लेवर है वो लहसुन का है एक्चुअली, ठीक है। मशीन में डाल देते हैं, अगर आपके पास मशीन नहीं तो आप इनको कूट के भी यूज़ कर सकते हैं। ये लें जी, इसमें थोड़े से रेड कलर के टमाटर लीजिएगा, वो ज़रा अच्छे लगते हैं। और ये लें, अब इनका पेस्ट बना लेंगे और पैन में 2 टेबलस्पून जस्ट कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। और खुशबू के लिए यहाँ पे हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो है ज़ीरा। चलें जी, 2 चुटकी 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। जैसे ही इसमें थोड़ा सा हीट आएगी, इसको ब्लैक नहीं करना, जस्ट गोल्डन सा हो जाएगा, तब इस पेस्ट को इसमें पोर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी,
यहाँ पे इसकी आपने पकाई करनी है जब तक कि इसमें जो लिक्विड है ये आपको थोड़ा सा ड्राई ना मिल जाए। बिल्कुल तो ड्राई नहीं होगा, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। तो सीजनिंग के लिए इसमें जो मसाले जाएंगे बहुत ही लिमिटेड है। सबसे पहले नमक 1 चुटकी 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ठीक है। और अब इनको कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, कहीं इसको आप जला ना लें, इसका फ्लेवर जो है बहुत तेज़ हो जाएगा फिर लहसुन का, ठीक है। तो हल्का सा इसमें लिक्विड नमी जो है वो रहेगी। तकरीबन इसको 4-5 मिनट आपने पकाना है जस्ट, और निकाल लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो लहसुन की जो है इसमें आ रही है। चलें जी, डो को हो चुके हैं यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट। तो माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी खुशबू। अब आपने एक, अगर आप बड़े साइज़ का पराठा बेल सकते हैं तो आपको बड़ा एक पेड़ा लेना है, अगर नहीं तो आप छोटा ले लें, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। एक खूबसूरत सा इसका हम बना लेते हैं पेड़ा। ये लें जी, पेड़ा अगर गोल होगा तो रोटी भी गोल बन जाएगी, पराठा भी गोल बन जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में पराठा पंजाबियों की क्या पूरे पाकिस्तान की पसंद है, इवन हिंदुस्तान इंडिया की भी। तो थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे आटे को, मैदे को, और इसको थोड़ा सा गोल कर लेंगे। अब इसको रखेंगे खुशके के ऊपर, पलट देंगे ताकि दोनों तरफ खुशका लग जाए, और जो है हमारा रोलिंग पिन वो इसके साथ जुड़ेगी नहीं। चलें जी, अब इसको बेल लेंगे। इसी तरह अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, इसको अब बेल लेते हैं। अब इसको पकाना जो है बहुत आसान है, लेकिन उसमें भी 1-2 छोटी-छोटी बातें जो आपने ध्यान से नोटिस करनी है। ठीक हो गया। इसको आपने मोटा नहीं करना, बड़ी करना। ये देखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट में, बाद में आपको आदत हो जाएगी और फिर ये अच्छे से हो जाएगी। ये देखें कितना बारीक है पराठा। चलें जी, इसको मिसी रोटी भी बोलते हैं, बेसन वाली रोटी भी बोलते हैं, जो मर्जी कह लें, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हाई के ऊपर आपने डालना है इसको, और उसके बाद इसकी जो गोलाई है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें जी, तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद आपने इसको थोड़ा सा पलट देना है, कंप्लीट एक्चुअली पलट देना है, ठीक है। अब देसी घी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देसी घी लगाएंगे, आपके पास जो अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं, और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है मैं इसको घुमा क्यों रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, पलट दिया इसको, और अगर आपको लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा है, घी ज़्यादा है, तो ये आपके टेस्ट पे है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं उनमें जो जैसा होता है वैसा ही यूज़ होता है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, इसकी खुशबू सुभान अल्लाह। तो आइए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो जनाब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अंसारी फूड सीक्रेट्स फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा खूबसूरत सा अपने दिल से निकला हुआ कमेंट कीजिए, और अब दीजिए इजाज़त अंसारी को इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।